इंदौर के दशहरा मैदान में हिंदरक्षक संगठन द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कई तरह के आरोप लगाए, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता ने भी उन आरोपों का जवाब दिया है। दरअसल इंदौर के दशहरा मैदान में 15 फरवरी को हिंदरक्षक संगठन के बैनर तले सिंह गर्जना के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम स्थानों पर बैठकों का दौर जारी है और कार्यक्रम के आयोजन एकलव्य सिंह गौड़ तमाम युवाओं से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अनीमुल खान सूरी द्वारा आरोप लगाया गया है कि क्या कलेक्टर द्वारा इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, और अनुमति दी भी गई है तो किस आधार पर दी गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम में विशेष वर्ग समाज पर टिप्पणी करने वाले हैदराबाद के विधायक टी राजा को आमंत्रित किया गया है। धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके शब्दों का उपयोग काफी ज्यादा है। तो वहीं पूरे मामले में भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि आतंकवाद और अन्य विद्यार्थियों को लेकर कभी भी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन जब आतंकवाद और तमाम मुद्दों पर पर्दाफाश किया जाता है तो यह बयानबाजी शुरू कर देते हैं। फिलहाल देखना होगा कि कार्यक्रम को लेकर किस तरह से राजनीति कई दूर तक जाती है, लेकिन हिंदुरक्षक संगठन ने कार्यक्रम की तैयारी पूरी तरह से संपन्न कर दी है और इस कार्यक्रम में कई हजार युवक युवतियां शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 15 फरवरी को इंदौर के दशहरा मैदान में धर्म रक्षा समागम हो रहा है, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में हैदराबाद के क्रांतिकारी विधायक टी राजा सिंह आ रहे हैं। उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में हिंदरक्षक संगठन का कार्यक्रम है। अब कांग्रेस के एक पूर्व प्रवक्ता है अनीमुल सूरी चालू हो गए हैं, तमाम आपत्तियां ले रहे हैं, अनुमति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उन्मादी बता रहे हैं और उनकी तुलना यदि बात करें तो समय रैना रणबीर इलाहाबादिया से कर रहे हैं, जिनके आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आ चुकी, जिसको लेकर देश भर में उनके ऊपर FIR हो चुकी। तो यही कांग्रेस का चरित्र। जब भी कोई सनातन धर्म की बात करता है, भगवा की बात करता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। जब भी कोई धर्म रक्षा की बात करता है तो इनके पेट में दर्द होता है। जब कोई यदि उग्रवाद, आतंकवाद, उन्माद के खिलाफ बोलता है तो उससे इनको तकलीफ होती है। टी राजा सिंह यदि देश में जो उन्माद, अतिवाद, आतंकवाद, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त है, जो देशद्रोही लोग हैं, उनके खिलाफ मुखरता से बोलते हैं और यही कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। देशद्रोहियों के खिलाफ बोलते हैं, राष्ट्रभक्तों के पक्ष में बोलते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। इसलिए अब उनके आयोजन की अनुमति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके आयोजन पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही। तो यही कांग्रेस का चरित्र है। जब भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो उसके होर्डिंग्स इंदौर शहर में लगते हैं, तो यही कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत कर वो पोस्टर हटवाते हैं। यही कांग्रेस उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराते हैं। हमेशा से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का विरोध करने वाले कांग्रेसियों का चरित्र एक बार फिर शहर की, प्रदेश की जनता देख रही और यह इनका सबक भी चुनाव में सिखा चुकी, लेकिन लगता है कांग्रेस अभी भी सुधरने वाले नहीं। एक तरफ देश भर में यूट्यूबरों पर अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल और भाषा शैली के इस्तेमाल के लिए FIR दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की मां बहनों के लिए अमर्यादित, आपत्तिजनक और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह का प्रोग्राम हो रहा है। पूर्व में भी टी राजा सिंह ने देश के मुसलमानों के लिए असभ्य और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके शब्दों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो मेरा इंदौर प्रशासन और विशेषकर इंदौर कलेक्टर से सवाल है, ऐसे व्यक्ति को कार्यक्रम के लिए स्वीकृति क्या प्रदान कर दी गई है, और अगर कर दी गई है तो किन शर्तों पे की गई है? तो क्या इंदौर कलेक्टर महोदय ये जानते नहीं है कि ये व्यक्ति कुख्यात है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए? ऐसे व्यक्ति को अगर परमिशन दी गई है तो क्यों दी गई है? और इनकी भाषण के बाद में अगर इंदौर शहर का माहौल बिगड़ता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी इंदौर कलेक्टर लेने को